Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Beardo Biker. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely fine. तो आज हम यहाँ दोपहर के 2:30 बजे इतने सुहाने जंगल में इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? राइट नाउ मैं आपको कुछ मॉडिफिकेशंस बताने वाला हूँ जो मैंने मेरी बाइक पे की है फॉर माई लॉन्ग राइड. ये मैंने वीडियो एक्चुअली शूट किया था 16 दिसंबर को. राइट नाउ इट्स 24 दिसंबर. सो अब जो मैं मॉडिफिकेशंस आपको बताने वाला हूँ दैट विल बी बेस्ड ऑन BS3, BS4, BS6. यूनिवर्सल है, कोई भी बाइक्स में करवा सकते हो, हिमालयन में स्पेसिफिकली. सो लेट्स गेट बैक टू द मॉडिफिकेशन. ओके, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मॉड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइट्स. बट ऑफ कोर्स अभी नॉर्मली इस सीज़न में स्पेशली फॉग होता है, उस टाइम पे आपको लाइट्स बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली दीज येलो फिल्टर्स. तो उसके लिए मैंने HAG की ये वाली लाइट्स लगाई हुई है. एक्सट्रीमली सॉरी, जिसकी भी प्राइसेस होंगी मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डू चेकआउट. ये HAG की लाइट्स लगाई है मैंने. द क्लैम्प्स आर फ्रॉम ऑटो इंजन, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. HAG की लाइट्स लगाई है, ये फिल्टर्स उसके साथ में ही आते हैं. आई वॉज अबाउट टू गो फॉर मैड डॉग बट क्वाइट एक्सपेंसिव एंड आई डेंट फाइंड इट वर्थ. ओके, टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग, हैंडल बार्स. अभी नॉर्मली लॉन्ग राइड्स पे ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हैंडल बार्स का ज़रा से भी शॉर्ट हुए या वाइब्रेशन हुआ, कुछ भी हुआ ना, तो आपकी पूरी राइड में आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी. मतलब इट इज़ गोना बी अ पनिशमेंट. तो उसके लिए मैंने हैंडल बार राइजर्स लगाए हैं सो दैट आई कैन सिट अपराइट बिकॉज आई एम 5.10 एंड इट इज़ नॉट मच ऑफ अ हाइट. बट हिमालयन में थोड़ा सा मुझे मेरे ड्राइविंग पोजिशनिंग के हिसाब से मुझे थोड़ा हैंडल बार ऊपर चाहिए था, सो दैट्स व्हाई आई अटैच द राइजर्स. सिमिलरली जो फॉग लैम्प्स की बटन है, स्विच है उसका, वो भी मैंने यहीं पे लगाया जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस. मतलब आप कहीं भी लगा सकते हो बट ऑफ कोर्स, सो मैंने यहाँ पे लगाया. एंड द मेन थिंग कि फॉग लाइट्स लगाई है मैंने तो उसमें कुछ भी वायरिंग में कटआउट नहीं हुआ है. मतलब मैंने कुछ भी कंपनी का जो आई लाइक टू कीप माई बाइक स्टॉक, मतलब ये भी मैंने जो है कंपनी फिटेड एंड ऑल, तो उस हिसाब से मैंने सारा स्टॉक रखा है. मैंने कंपनी के जो भी वायरिंग है उसको कुछ छेड़ा नहीं है. मैंने अलग उसका हार्नेस बिठाया था और वो डायरेक्ट अटैच्ड है, तो उसका भी स्विच मैंने यहाँ पे लगाया है. दिस इज़ अ लोकल स्विच, कुछ ऐसा तामझाम नहीं किया है मैंने. सिमिलरली मोबाइल होल्डर मैंने लगाया है यहाँ पे. नॉर्मली यहाँ पे मैं लगा सकता था मेरे टैंक बैग पे, बट प्रॉब्लम कैसा आता है कि यू डोंट नीड नेविगेशन इन हाईवेज. यू डोंट नीड नेविगेशन ऑन हाईवेज. आपको नॉर्मली सिटीज़ में लगता है नेविगेशन, जहाँ पे आपको 1 किलोमीटर से लेफ्ट, 200 मीटर से राइट. उस टाइम पे पूरा यहाँ पे झुक के मोबाइल देखना दैट कैन बी डेंजरस. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लगाया, सो दैट आई कैन सी द एंटायर क्लस्टर विथ वन ग्लिम्स ऑफ एन आई. उसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया है. आई कैन ईजिली सी, एंड इवन दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग ब्रांड, ये लोकल है, बट इट इज़ डूइंग द जॉब एंड आई हैव टेस्टेड इट. सो ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट इज़ डूइंग अ कंप्लीट जॉब, डजंट नीड एनीथिंग लाइक दैट. ओके, कमिंग बैक टू सेफ्टी एंड कंफर्ट. कंफर्ट तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट सेफ्टी नहीं कर सकते. सो फॉर दैट I have attached this leg guard with sliders, frame sliders, because मार्केट में दूसरे भी अवेलेबल थे और रॉयल इनफील्ड के भी थे, बट इस चीज़ में जितना सेफ हो उतना बेटर. I won't prefer to be strong. So उसके लिए I have attached this one and it's a very good thing. यहाँ पे आपका इंजन कवर हो रहा है, फ्रेम स्लाइडर्स है, so that if the bike falls इसके ऊपर पूरा वेट आ जाएगा. सिमिलरली जैसे अभी मैंने रॉयल इनफील्ड के नकल गार्ड्स भी लगाए हैं. दिस वॉज वन थिंग विच आई गॉट द बेस्ट थिंग. मतलब मार्केट में आफ्टर मार्केट जो आते हैं दैट आर नॉट दैट ट्रस्टवर्दी, ये बहुत अच्छे थे. सो आई परचेज दीज वंस एंड या के लिए भी अच्छा है. एंड ड्यूरिंग दीज सीजन, विंटर सीजन, जब एयर एकदम हिट करता है आपके हाथ को, एयर है, विंड है या रेन है, तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है. सेकेंड एंड एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द राइड इज कंफर्ट. अभी कंफर्ट में नो डाउट रॉयल एनफील्ड की सीट्स कंफर्टेबल है. दे आर नॉट द बेस्ट एंड दे आर नॉट वर्स्ट, दे आर गुड, बट डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्टाइल एंड ऑन द ट्रैवल डिस्टेंस. सो फॉर दैट आई डेंट कॉम्प्रोमाइज माई कंफर्ट. मैंने ये एयर सीट ली है और दिस इज़ फ्रॉम ग्रैंड पिट स्टॉप. इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड द बेस्ट थिंग इज़ यू कैन इन्फ्लेट फ्रॉम ईयर एंड डिफ्लेट फ्रॉम ईयर. मतलब आपको ऑन द गो उतरने की ज़रूरत नहीं है, ना हवा निकालने के लिए ना भरने के लिए. whenever you are feeling uncomfortable you can either deflate or inflate the air. Talking about luggage systems,
नॉर्मली बहुत लोग सैडल बैग्स और पैनियर्स में कंफ्यूज होते हैं कि क्या बिठाना चाहिए, बट ऑफकोर्स दोनों के अपने प्रोज है, दोनों के अपने कॉन्स है। मुझे पैनियर स्पेसिफिकली इसके लिए पसंद है क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है ईजी टू रिमूव है, निकाल के लेके जा सकते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से, आई एम स्टिल लर्निंग माई राइडिंग, सो उसके लिए इन केस कुछ क्रैश वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दिस विल सेव माई लाइफ। ये नीचे गिर जाएगा, माई बाइक विल बी सेव। सैडल बैग में कैसा होता है कि बैग फट सकती है, अगर साइड में किसी ने बैश किया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी बाइक पे भी आ सकता है। इन दिस अगर पिलियन भी पीछे बैठा है तो उसके लेग्स भी सेफ रहते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, बाइक सेफ रहती है बिकॉज ये स्लाइडर्स और इस पर पूरा जोर आ सकता है, पूरा जो वेट है लोड उसके ऊपर आ सकता है एंड इट कैन बी सेफ। अभी नॉर्मली बहुत बार कैसे होता है कि हम लोग नॉर्मली राइड के लिए जाते हैं तो वी जस्ट बुक अ होटल और ऑन द वे, मतलब हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचे नहीं है, होटल बुक किया और वहीं पे रह लेते, तो उस टाइम पे पूरा पैनियर निकालने के लेके जाने में थोड़ी आलस आती है। बट ऑफकोर्स नहीं मन करता है यार, मानता हूँ, बट आलस आती है, थके हुए रहते हैं यार, 900-1000 किलोमीटर 800-900 किलोमीटर चलने के बाद नहीं होती हिम्मत। सो इन दैट केस मैंने रॉयल एनफील्ड की बैग्स ली है। अभी वैसे तो 25 लीटर बोलते हैं, बट मेन आपके मैनेजमेंट के ऊपर है कि आप कितना अच्छा मैनेज कर सकते हो। तो फॉर दैट आई हैव परचेज दीज बैग्स। ये रॉयल एनफील्ड की है एंड इनका जो प्राइस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड इट इज़ अ मैसिव बैग, बहुत स्पेशियस है एज यू कैन सी। मतलब मैं अभी जो राइड प्लान कर रहा हूँ, मेरे ऑलमोस्ट सारे कपड़े इसमें आ गए। मतलब मेरा टॉप बॉक्स खाली है, ये दूसरा पैनियर खाली है, मेरा ऑलमोस्ट सारे कपड़े इसमें आ गए। सो इट इज़ अ वेरी गुड बैग, वेरी गुड मटेरियल, और ये आपको नॉर्मली कोई भी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में मिल जाएगा और आपको पैनियर खोलने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट लिफ्ट इट अप एंड टेक इट होम। सब्सक्राइब किया कि नहीं? ओके, टॉकिंग अबाउट द टॉप बॉक्स, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था बिकॉज जो स्टांस आता है बहुत कमाल लगता है। एंड टॉकिंग अबाउट द स्पेस, काफ़ी स्पेशियस है, इट्स अराउंड 42 लीटर्स। तो लेट मी शो यू नाउ। हेलमेट है और इसमें लिटरली जो फुल साइज हेलमेट आते हैं वो पूरे फिट हो सकते हैं विथ इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। एज यू कैन सी मेरा हेलमेट होने के बाद भी उसमें कितनी स्पेस बची है। सो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा रहता है और कंफर्टेबल रहता है। मैं पिलियन के साथ काफ़ी बार गया हूँ यहाँ वहाँ, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। एंड चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, रील्स वगैरह के लिए, फ़ोटो शूट यहाँ पे अभी होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे नहीं दिखेगा। गो एंड फॉलो दिस इंस्टाग्राम पेज, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और वीडियो अगर काम का लगे ना लगे लाइक। अभी आप सोचोगे 42 लीटर्स 42 किलो कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे? तो नॉर्मली अंदर से स्क्रू फिटिंग आती है, स्क्रू सारे घुमाने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको सामान बाहर निकालना पड़ता है। बट इन दिस केस इट्स नथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एज यू कैन सी ये मैकेनिज्म है, ये आपने इसे अनलॉक किया एंड यू कैन टेक इट होम। ओके, एज आई हैव टोल्ड यू, मुझे सारी चीज़ें स्टॉक पसंद है, तो मैंने जो टॉप रैक है इसमें कुछ चेंज नहीं करवाया है। ये जो रैक है ये एसएस की है और ये टॉप बॉक्स के साथ ही मिली थी मुझे, और ये भी ऑटो इंजिनियर ने बना के दिया था। तो ये सारे जो भी इसके प्राइसिंग है, कहाँ से लिए हैं, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डू चेक बिकॉज इट्स गोना बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ। ओके, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लगेज के मामले में। ये चीज़ मेरे हिसाब से इट्स द मोस्ट नेसेसरी थिंग, बिकॉज नॉर्मली आपको कुछ भी लगा, आपका फ़ोन वगैरह है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है, कुछ फर्स्ट एड है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो इमीडिएटली एक्सेसिबल आपको चाहिए, जिसके लिए आपको पैनियर्स वगैरह नहीं खोलना है, फॉर दैट टैंक बैग इज़ अ मस्ट। मतलब वो आपके टैंक पे माउंट हो जाती है और मैग्नेटिकली माउंट है, आपको कुछ स्ट्रैप बांधने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। सो फॉर दैट आई हैव परचेज दिस राइनॉक्स टैंक बैग, और दिस इज़ ऑफ आवर टॉप 28 लीटर्स, और इसको आप यहाँ से एक्सटेंड भी करके 32 लीटर्स कर सकते हो, बट ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन दिस आई कैरी माई ड्रोन, माई कैमरा, गैजेट्स एंड एवरीथिंग, जो भी मुझे इमीडिएटली चाहिए, मतलब मुझे उसके लिए कोई टॉप बॉक्स वगैरह नहीं खोलना है, फॉर दैट पर्पज़। और ये जो मैंने मॉड्स करवाए हैं, ये कुछ एकदम एक्सट्रीम नहीं है कि नहीं मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, वैसा भी ज़रूरी चीज़ें थी। एज आई टोल्ड यू रिपीटेड कि मुझे मेरी बाइक स्टॉक रखना पसंद है, सो आई हैव नॉट डन मेनी ऑफ थिंग्स, बट वट एवर वॉज नेसेसरी आई हैव डन दैट।
सो इनके सारे डिस्क्रिप्शंस मैं इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डू चेक इट आउट। और फ्रॉम नाउ जो ट्रैवल वीडियोज़ है वो आएंगे, सो ऑन द गो 2-3 चीज़ें इसमें है जो न्यू थी, तो उसका भी मैं आपको रिव्यू दे दूंगा। एंड अब तक वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल बी पोस्टिंग मोर सच वीडियोज़। एंड कमेंट डाउन बिलो अगर कोई ऐसी और चीज़ है जिसमें आपको हेल्प चाहिए या एनीथिंग रिलेटेड टू माई बाइक और योर बाइक, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो टिल देन, सी या टाटा बाय बाय मेरे दोस्त, आदियोस अमिगोस।